लोकसभा में कल का नजारा ऐतिहासिक रहा। लोकसभा की कार्यवाही रात 2 बजे तक चलती रही। ऐसा बहुत कम ही मौका होता है जब लोकसभा की कार्यवाही देर रात तक चलती रहती है। कल लोकसभा में अमित शाह एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने आधी रात को लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास कराने के बाद सीधा मणिपुर का रुख किया। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात को सदन में प्रस्ताव पेश किया। हालांकि विपक्ष आधी रात को चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि चर्चा की जा सकती है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की, फिर मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला। उन्होंने एक एक कर विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए। शाह ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद संविधान के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई। बीते 4 महीने से मणिपुर में हिंसा नहीं हो रही है। एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये रायट्स नहीं है, ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। इसके बाद बारी विपक्ष की थी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोर्चा संभाला। थरूर ने कहा कि मणिपुर की खौफनाक तस्वीरें राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के 21 महीने पहले आई थी। उन्होंने कहा कि 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में अल्पमत की सरकार आने के कारण भंग करना पड़ा। 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ रहा है, जिस पर चिंता की जरूरत है। भाजपा शासित राज्य मणिपुर में 9 फरवरी को राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था। इससे पहले 9 फरवरी को ही राज्य में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए मुख्यमंत्रियों के नाम पर सहमति बनाने के लिए भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा विधायकों और राज्यपाल के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा दावा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बनने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बताया जाता है कि भाजपा के 19 विधायक सीएम एन बीरेन सिंह से नाराज थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को पूरा हुआ था। अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब किसी भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बता दें कि साल 2022 में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। 60 विधानसभा सीटों वाली मणिपुर में भाजपा के 32, कांग्रेस के 5 और अन्य दलों के 23 विधायक हैं। अब बात करते हैं हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसके कारण मणिपुर में हिंसा भड़की, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया है। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। आदेश में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन हाईकोर्ट का ये आदेश कुकी समुदाय को रास नहीं आया, जिसके बाद मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई। हिंसा के बाद मणिपुर के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया। हिंसा में हजारों लोग बेघर हुए थे। 250 लोगों की जान चली गई थी। लगभग 21 महीनों तक मणिपुर में हिंसा में आग में जलता रहा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद स्थिति काबू में बताई जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।